उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाने दाने नू। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाने दाने नू। सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू। सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू। अपन आत्माओं अब आम वर्द हो गए, आम पढ़ने लगे जब हमारी एज के तकरीबन शिक्षित हैं, और नहीं तो आजकल अक्षर ज्ञान वैसे भी करा दिया बुढ़ों को सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से, और आज 90% बल्कि 95% बच्चे इंटेलिजेंट हो चुके हैं। अब दास आपको ये सदग्रंथ पढ़ा रहा है, आप समझने योग्य बनाए भगवान ने पहले, और फिर ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिए, टीवी चैनल परमात्मा ने बनवाए, इंटरनेट बनवाया, प्रोजेक्टर बनवाए, और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मालिक ने दिया। अभी तक तो ये मीडिया वाले इसका दुरुपयोग कर रहे हैं भगवान की दी हुई वस्तु का। ये सारा दिन अटपट दिखावें, गंदी फिल्म दिखावें, झूठी साची खबर फैलावें, और जब इनकी बुद्धि ठिकाना आवेगी, जब इनको झटके देगा मालिक, तो जनता जागेगी। सुबह उठते हैं बकवास दिखावें टीवी में, सामने सो जाए बकवास देखें, राम नाम का कि तो जिक्र नहीं। ये संसार बिगाड़ दिया, सभ्यता खराब कर दी इन्होंने। तो अब धीरे धीरे लोग उन पर प्रेशर देंगे, बकवास बंद करो और बढ़िया बात भगवान की चलाओ, बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो और हमें भी चैन की सांस आवे। एक तो राम नाम की कथा सुने, सुबह उठते हैं किसी टीवी चैनल पे और सुनते हैं तीन अन्य नकलियों की अटपट बक बक, उस सिर न पैर उनका, ना को परमात्मा की कथा, परमात्मा की वाणी सुन ले तो हृदय में कसक होती है। ये सारा दिन अटपट करे, सैकड़ों संत सैकड़ों चैनल बना दिए। तो जब तक आत्मा को उसका असली आहार नहीं मिलेगा, या उठ नहीं सकती, उभर नहीं सकती, और वो उभारने का तरीका परमात्मा की वो वाणी सूक्ष्म वेद वाली इसको मिले, और उस वाणी का फिर बोलने वाला अधिकारी हो। आम व्यक्ति भी इस वाणी ने सुनाए जा, उसका असर नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए जैसे एक राजा था, उसकी रानी धार्मिक थी, गुरु बना रखा था, उसने पता था गुरु बिन मोक्ष नहीं होता, पिछले संस्कार थे। राजा इस बात का विरोधी था कि गुरु बनाने की क्या आवश्यकता, भक्ति घर पे भी कर सकते हैं, गुरु से उपदेश लेना क्या जरूरी है। लेकिन वो अपनी पत्नी को विवश नहीं कर सकता था, कुछ धार्मिकता उसके अंदर भी शेष थी। तो उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि मैं आपके गुरुजी से 2 बात करूंगा, मेरे प्रश्न का उत्तर देगा वो। उसकी पत्नी ने कहा कि सब बच्चा से बात करियो, मेरे गुरुजी से आपको सब उत्तर देंगे। उसके साथ उनके आश्रम में चले गए अपनी पत्नी के साथ। अब राजा ने जाति प्रश्न किया कि महाराज, आप जो जनता को भ्रमित कर रहे हो कि गुरु नाम दे तभी बात बने, राम राम तक घर बैठ के भी कर ले, कोई कर ले, इसमें क्या क्या दिक्कत आती है। आप लोगों ने तो अपनी रोजी का जीविका बना रखी है दुनिया को भ्रमित करके। अपने आत्माओं, परमात्मा जगह जगह आते रहते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को समझाते रहे हैं। कहीं भी जाकर वो किसी साधु संत के रूप में कुछ दिन रहते थे, फिर चले जाते थे। वहाँ जो पुण्य आत्मा होती थी वो आ जाती थी, उनसे आशीर्वाद से धर्म पुण्य करवा कर उनको चार्ज कर जाते थे। इस समय के लिए वो भक्ति को जीवित रखना चाहते थे। तो परमात्मा यानी उस संत जी ने कहा कि राजन, एक विस्तार के साथ आपको बताना पड़ेगा। अब 2 शब्दों में इसका उत्तर मैं दे नहीं सकता, और मुझे और भी बहुत भगत बैठे, इनसे मिलना है। मैं कभी आपके घर आऊँगा तब इसका उत्तर दूंगा। राजा ने सोचा, और अच्छा वहाँ आराम से इसका मगज चाटूंगा, वहाँ जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक है जी। समय बता दिया कि उस दिन आऊँगा, तीसरे दिन, और इस समय आऊँगा। अब राजा इंतज़ार कर रहा था, और रास्ते में पहरेदारों उन जो खड़े थे सैनिक अंगरक्षक, उनको बोल दिया था कि साधु आएंगे, उनको आने देना, रोकना नहीं। स्वयं सिंहासन पर विराजमान होकर बैठा था, सामने आसपास मंत्री खड़े थे, सैनिक अंगरक्षक खड़े थे राजा के।
अब ज्यों ही संत जी वहाँ राजा के पास पहुँचे, वहाँ सैनिक खड़े थे, सिपाही खड़े थे। उन सिपाहियों से संत ने कहा कि इसे अरेस्ट कर लो, इसको गिरफ्तार करो। किसको? राजा को। राजा की तरफ संकेत कर रहा था कि सैनिकों इसे गिरफ्तार करो। एक बार कहा, राजा ने सोचा वैसे मजाक कर रहे हैं। दूसरी बार सीरियसली कहा तो राजा ने सोचा ये तो भी बकवाद कर रहा है। तो राजा ने कहा कि सैनिकों इसको अरेस्ट करो। इतना ही कहा था, सैनिकों ने, सिपाहियों ने उस महात्मा को चारों तरफ से जकड़ लिया। अगले आदेश की इंतजार कर रहे थे कि इसका क्या करें। तब संत जी ने कहा कि महाराज, आप राजन आए अतिथि का, साधु संत का सत्कार किया करते हैं, कैसे बेइज्जती किया करते हैं। तो राजा ने कहा कि आप बात ही कुछ ऐसी कर रहे हो तो ऐसे व्यक्ति को क्या सत्कार दिया जाए, आप क्या बकवास कर रहे हो। संत जी ने कहा, मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं जो आपने परसों पूछा था मेरे आश्रम में जाके, कि गुरु जी की क्या आवश्यकता है, भक्ति तो खुद भी कर सकते हैं। राजा बोला, ये खाक उत्तर दिया, तो आप तो मेरी गद्दी पर कब्जा करना चाहते हो कि तेरी गद्दी को तो मैं थूकूं भी को नहीं। पर बात सुनने में जो बात बताना चाहता था कि जैसे आज आपके वर्ड में पावर है, आपके शब्द में शक्ति है। मैंने वही शब्द बोला कि इसे अरेस्ट करो, गिरफ्तार करो, ये सैनिक टस से मस नहीं हुए। और आपने वही शब्द बोले इसे गिरफ्तार करो, इन्होंने एक सेकंड की देर नहीं करी, तुरंत गति में आगे। इसी प्रकार संत की शब्द में शक्ति होती है। जो वचन, वाणी, सत्संग वो करेंगे उससे तुरंत असर होता है। उसको आम आदमी बकता रहो, उससे कोई असर नहीं होगा। और यही कारण रहा कि आज तक इन महापुरुषों की वाणी ग्रंथ बनाकर भी लोग जाप करते रहे, इसका पाठ भी करते रहे। कबीर साहिब के कबीर सागर से मूल पाठ बनाकर संध्या, सुबह, दोपहर, शाम करते रहे। उनसे असर नहीं हुआ क्योंकि वो अधिकारी के मुख से नहीं प्राप्त था, आदेश नहीं था। तो अब इस दास को परमात्मा ने भेजा है आपके लिए अधिकारी बना के और कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट कोर्स दे के, और अब आपका पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है जब शरण में आकर भक्ति करोगे। तो प्रसंग चल रहा है कि ऐसे इस दास से प्राप्त मंत्र के लेने से फिर आपको विशेष लाभ होगा, और तभी ये आपकी भक्ति और आपके रोग, आपके संकट, आपके निवारण होंगे। करेगा भगवान, कबीर साहब करेंगे, लेकिन निमित्त आज इस दास को बना रखा है। इसके अतिरिक्त कोई और नकली अपने आप कोई संत महंत बनकर ये मंत्र देने लगेगा, वो इस मानव समाज का जबरदस्त शत्रु समझ लेना। अपना जीवन नाश करेगा और 10, 20, 100, 200 और डुबो देगा। तो ऐसे व्यक्तियों से भी आपने सतर्क रहना है। अधिकारी के बिना कोई भी सिंपल आप देख लो, अपने रोज प्रतिदिन के जीवन में देख लो, अनधिकारी से कोई भी आपका सर्टिफिकेट भी अटेस्टेड है वो भी कामयाब ना करे, वो भी काम नहीं दे। और हम तो एक इतने अनमोल जीवन के साथ सौदा कर रहे हैं और इसको ऐसे सहज में ले रखा हमने क्योंकि हम इससे परिचित नहीं हैं। हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर